चले एक बार बता दें आप लोग, क्या आई एम ऑडिबल? हाँ, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ, हाँ सभी लोग को गुड मॉर्निंग। एक बार आप लोग बता दो कि प्रॉपर, एक बार टॉपिक बता दो पढ़ना क्या। आप इतना तो समझ ही रहे होंगे ना कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है ना आपका, जो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे कि यदि आप पढ़ना यदि आप चाह रहे हैं, पहली बात तो आप समझिए कि सर आप जो पढ़ाने वाले हो इसका टॉपिक क्या है। हाँ सभी लोग को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग जो है लाइव आ जाओ, तो अपने सेशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। और इतना मैं जरूर बोलूंगा कि जब आपका सेशंस कंप्लीट हो रहा होगा ना, तो आप जो है सेशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे, समझ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं। तो हमारे पास है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यह आपका सब्जेक्ट का नाम है। बात समझ रहे हैं, यह आपका सब्जेक्ट का नाम है, इस बात को समझिएगा। बट इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपके लिए जो टॉपिक रखी गई है ना, जो सब टॉपिक है, सब्जेक्ट का नाम है बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इस टॉपिक के अंदर जो आपके लिए जो सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक को आप पहले लिख ले, क्योंकि ये बहुत जरूरत है कि सर आप इस मॉड्यूल्स में आप मुझे पढ़ाने वाले क्या हो। क्योंकि एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि नहीं सर हम इसमें पढ़ेंगे क्या, क्योंकि वो जरूरी है। सिलेबस आपका बहुत कंपलसरी है कि आप पढ़ने वाले क्या हो इस पर। तो सब्जेक्ट तो बात सही है कि सब्जेक्ट आपका बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, और इसके अंदर जो टॉपिक है वह टॉपिक है। और एक बात और है, क्योंकि यदि आपको हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, आप मुझे पहली बार मिल रहे हो, मेरे से मुलाकात आपसे हो रही है, क्योंकि आप भले हमसे दूर हो, बट आपका चैट बॉक्स कमेंट ही हमारे लिए मायने रखेगा। तो यदि आपको जहां पर भी किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक्स को समझाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम यदि आती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप मेरे से फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, क्योंकि ये कोई टेक्निकल पेपर नहीं है, या आपका एक नॉन टेक टाइप का एक पेपर है। तो आप मुझे जरूर मैसेज करना, और जहां पर नहीं आए तो भी कि सर आप इसको एक बार रिकॉल करा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? तो बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर जो हमारी जो पहली टॉपिक है, वह पहली टॉपिक है द आर्किटेक्चर्स ऑफ द कंप्यूटर। आपकी जो पहली टॉपिक है वह पहली टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इस बात को आप समझना। जो पहली टॉपिक है वह है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड टॉपिक का मैं नाम लूं कि सेकेंड टॉपिक क्या है, तो सेकेंड टॉपिक आपके पास है वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस। वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस, वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशंस। आप लिखते चलें साथ में, क्योंकि यदि आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिएगा सर। वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन। थर्ड टॉपिक है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बाद यदि मैं बोलूं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये सिलेबस को पहली बात तो आप लिख लें। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बाद आपका जो टॉपिक है वह टॉपिक है एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस बात को समझना। एम एस ऑफिस बोलने का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
आपसे मैं बात करूंगा सर, घबराना नहीं, आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब दीजिएगा, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप इस टॉपिक को लिखकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आगे की जो टॉपिक यदि मैं बात करूं कि आगे टॉपिक क्या है, आगे यदि मैं टॉपिक की बात करूं तो इसमें 2 टॉपिक और है, और टोटल कुल मिला के 1 2 3 4 5 टोटल आपकी 7 टॉपिक्स है। टोटल 7 टॉपिक हैं। और आपका है कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस। एंड सेकेंड है या लास्ट है आपके पास वेबसाइट, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। इस बात को समझ, ये टोटल माय डियर, ये जो टॉपिक है टोटल आपके पास है 7 टॉपिक है। एक बार बता दीजिए, आप लिख लीजिए इस बात को, 1 2 3 4 5। प्रॉपर मैं सर नोट्स बनाऊंगा, घबराने की बात नहीं, आपको थोड़ी भी वरी होने की जरूरत नहीं कि सर मैं और कहाँ जाऊं। ये टोटल आपके लिए ये 7 टॉपिक है टोटल, जरा इस बात को समझिएगा। टोटल आपके सिलेबस में ये 7th टॉपिक है। सही है, क्लियर है यहां तक ना आप लोग को एकदम? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जो स्टार्ट करेंगे मेरे लाल, हम पहली टॉपिक स्टार्ट करेंगे द आर्किटेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर्स। इस टॉपिक के अनुसार 1 बाय 1 हम चलते रहेंगे। हाँ सही बात है, डन, ओके, थैंक यू। चलिए आप हेडिंग डाल लीजिए द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। द आर्किटेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर की यदि मैं बात करूं कि क्या होगा, टॉपिक का नाम है मेरा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पर यदि आप जा रहे हो, जरा बात सुनना, तो सिंपल सा आपको एक क्वेश्चंस बनता है। जो ही यदि मैंने बोला कि आर्किटेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर्स पर, तो कंप्यूटर्स का, हाँ सभी लोग को गुड मॉर्निंग, मैंने आपसे ऑलरेडी बोल दिया, जो भी बच्चे आप मेरे से लाइव यदि जुड़ रहे हो 1 बाय 1 करके, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और कंसंट्रेट करते हैं 1.5 आवर अपने स्टडी पर। वाकई मैंने बोला है ना कि जो ही 1.5 आवर जो यदि मेरा बीतेगा ना, आप कहोगे कि सर मजा आ गया। बस साथ में बने रहना और कोऑपरेट करना, चीजों को लिखना, प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। इतना मैं आपको बता रहा हूँ, जो 7-7 टॉपिक है, इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आपको आते हैं ना, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, मेरा प्रॉमिस है। चाहे आपका 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जो भी क्वेश्चन आपको आए। यदि मैंने बोला कंप्यूटर, जरा देखिएगा, यदि मैंने कंप्यूटर की यदि बात किया कि कंप्यूटर एक्चुअली क्या है, यदि मैं कंप्यूटर का डिफिनीशंस की बात करूं, जरा बात समझिएगा, तो कंप्यूटर आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है मेरे लाल। कंप्यूटर कैसा है? एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। आप यहां पर लिख सकते हो कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। पहली बात, इस छोटे छोटे पॉइंट को बुलेट पॉइंट में लिखते जाना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। पहली बात इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा वो मुझे बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी में भी बात कर लेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा बता दीजिएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। सर ये तो हम बचपन में भी सुनते आए, थोड़ा सा आप मुझे अपर लेवल की ओर बताओ। तो देखो, कंप्यूटर यदि आपका है, तो कंप्यूटर को यदि आपने कोई भी यदि आपने इनपुट दिया है, यदि ये वाला पोर्शन यदि आपका इनपुट है मेरे लाल, यदि ये आपने यदि कोई भी इनपुट यदि दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी मशीन को यदि कोई भी आप इनपुट दोगे, तो वह उसके कोरोस्पोंडिंग आपको एक आउटपुट जरूर देगा। वह कोरोस्पोंडिंग वह एक आउटपुट आपके पास जरूर आएगा, आउटपुट जरूर आएगा। लेकिन यह यदि इस मशीन को यदि आपने इनपुट दे रखा है ना, तो यह इनपुट के कोरोस्पोंडिंग यदि आउटपुट आ रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म्स, यानी यदि किसी भी मशीन को यदि आपने इनपुट दिया, तो इनपुट देने के बाद यदि उसका आउटपुट आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोर्ड द कंट्रोल प्रोग्राम, कि आप किस तरह का प्रोग्राम यदि आप अंदर रखे हुए हो। जैसे जरा बात समझो, यदि आपने
एक प्रोग्राम अंदर इंस्टॉल किया एडिशन नाम का, दो नंबर को जोड़ने का। यदि आपने एक प्रोग्राम अंदर बना के रखे हो जिसको सेट ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं सर, तो यदि आप सेट ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम है, तो यदि आप दो नंबर यदि आप दोगे तो वह कंप्यूटर में रखे हुए प्रोग्राम के बेसिस पर वह दो नंबर को जोड़ेगा और देन कोरोस्पोंडिंग वह आउटपुट देगा। तो आप बोल सकते हो कि सर इसके अंदर जो मेन फंक्शनैलिटी है कि इसके अंदर यदि जो भी कुछ है तो वह है सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम। इस बात को आप नोट करना, सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम आपके पास यहां पर होगा। एक भी वर्ड से कंफ्यूज मत होना, सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम। तो आपका उत्तर ये होगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट टेक्स द इनपुट। अब यहां से बात करते हैं सर, यहां से एक्चुअल डिफिनीशंस की मैं बात करता हूं। कंप्यूटर is an electronics device. Computer is an electronics device that takes the input and produce the output on the basis of stored set of control programs मेरे। ये एक्चुअल आपकी कंप्यूटर का डिफिनीशंस हुआ। इस डिफिनीशंस को आप नोट कर लेना। यदि मैंने कंप्यूटर के डिफिनीशंस की बात करूं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट टेक्स द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ द सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो मेरा बच्चा, आपने एक लाइन बोला कि सर आप जो इतनी बातें बोलना चाह रहे हो, आप ये लाइन बोलना चाहते हो कि सर कंप्यूटर की जो मेन फंक्शनैलिटी है वह फंक्शनैलिटी है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। सर आपने इतनी बड़ी गाथा जो गाए हो उसका एक ही लाइन आप बोलना चाहते हो कि कंप्यूटर की जो मेन फंक्शनैलिटी है वह फंक्शनैलिटी है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना, और कुछ भी नहीं आप बोलना चाहते हो। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि मेन फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, मैं यहां पर लिख सकता हूं मेन फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। सर मेन फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, आप ये लाइन बोलना चाहते हो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। मेन फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर इज एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम। आप सर इतनी सी बात आप मुझे बताना चाहते हो और कुछ नहीं। एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम, इसकी जो मेन फंक्शनैलिटी है वह मेन फंक्शनैलिटी आपके पास है एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोग्राम। यहां तक आपको क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि बहुत लंबे समय से शांत है। इस बात को आप नोट कर लो, इस बात को आप नोट कर लो। 1 मिनट से 10 सेकेंड साइड में होता हूं, लेकिन हाँ प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, कुछ भी चीजें छूटने ना पाए, क्योंकि एक बार यदि कंप्लीट हो गया तो सारी चीजें बन जाएंगी। एक बार कमेंट बॉक्स में सर क्लियर, चलिए अच्छी बात है। हाँ, इसी तरह सर माय डियर आप लोग का रिस्पॉन्स आना चाहिए। चलिए आई होप यहां तक क्लियर है, कंप्यूटर के बारे में आप अच्छे से जान गए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सही बात, थैंक यू सभी लोग को, थैंक यू। इसी तरह से चलना चाहिए सर। हाँ अब बात करते हैं आगे। यदि आपने कंप्यूटर के बारे में जान लिया, अब बात आती है कि सर आपने यहां पर एक वर्ड का जिक्र किया जिसका नाम था प्रोग्राम, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल रखे हो कि सर कंप्यूटर की जो मेन फंक्शनैलिटी है वह फंक्शनैलिटी है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, और कुछ नहीं बोले हो आप। तो यदि मैंने बोला कि फंक्शनैलिटी यदि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है सर, यदि फंक्शनैलिटी यदि हमारे पास प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है,
इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। तो पहली बात तो समझना कि जो प्रोग्राम हम बनाते हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एलोंग विथ डेटा। प्रोग्राम आप किसको बोलते हो? प्रोग्राम आप बोलते हो कि प्रोग्राम सर हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एलोंग विथ डेटा होता है। यदि मैंने बोला कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस along with data, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस along with data, इस बात को आप याद रखना, इस बात को जानना है, along with data, बस सिंपल। यानी आपका बोलने का मतलब यह है कि जो आपके पास प्रोग्राम होगा वह प्रोग्राम आपके पास होगा इंस्ट्रक्शंस प्लस डेटा। आपके पास प्रोग्राम होगा इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, इस बात को आप समझिएगा, इंस्ट्रक्शंस प्लस डेटा। इस बात को अच्छे से नोट कर लेना कि जो आपके पास प्रोग्राम होगा वह प्रोग्राम आपका इंस्ट्रक्शंस प्लस डेटा, इससे ज्यादा कुछ मत याद रखना। जैसे एक छोटा सा आपके लिए एक प्रोग्राम की एक लाइन बोल रहा हूं, जिसे ध्यान से देखना। यदि आपने कभी भी, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने बीटेक में, चाहे डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा होगा, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। मैं आपको कोडिंग नहीं कराने आया हूं क्योंकि कोडिंग आपको आएगी भी नहीं, तो आप इतना वरी होने की जरूरत नहीं है कि सर ये मुझे आ क्यों नहीं रहा है, बशर्ते आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोनियो डॉट एच, यदि मैंने यहाँ पर लिखा वाइड मेन, कुछ बड़ा वर्ड नहीं लिखूंगा, वाइड मेन, और यहाँ पर आपने लिखा इंट इंटीजर ए कॉमा बी, और आपने लिखा सम इक्वल टू 0, और जो ही आपने यहाँ पर लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी, और आपने यहाँ पर लिखा रिटर्न सम या गेट रिटर्न सम। एक छोटा सा एक पेश कर रहा हूं आपके लिए, ये एक प्रोग्राम, एक सिंपल सा मेरे लाल ये प्रोग्राम है। मैंने क्यों ऐसा बोला जरा बात सुनिएगा, यदि मैं आगे पढ़ाऊंगा मेमोरी का पोर्शन से, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में यदि मैंने लाइन बोला ना, ये जो पहली लाइन है, ये जो दूसरी लाइन्स है, ये तीसरी लाइन्स है, आपके लिए चौथी लाइन्स है, और यहां पर मैं बोलूं पांचवी लाइन्स है, ये यदि आपके लिए छठवीं लाइन्स है, और ये सातवीं लाइन्स है, इस बात को याद रखना। और आपका ये वाला सिंबल को मैं यदि नीचे लिख रहा हूं यहां पर, ये यहां पर है, तो जरा बात समझिएगा। यदि आपने इसको रखोगे तो सम डॉट सी के नाम से अपने हार्ड डिस्क में ले जाके इसको स्टोर कर दोगे, सम डॉट सी के नाम से स्टोर कर दोगे, तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलेंगे इंस्ट्रक्शंस नंबर I1, इसको इंस्ट्रक्शंस नंबर I2, इसको इंस्ट्रक्शंस नंबर I3, इंस्ट्रक्शंस नंबर 4, इंस्ट्रक्शंस नंबर 5, इंस्ट्रक्शंस नंबर 6, इंस्ट्रक्शंस नंबर 7, और इंस्ट्रक्शंस नंबर मेरे लाल 8। ये इंस्ट्रक्शंस 8 है। इसी बात को मैंने बोला कि जो सम डॉट सी का जो प्रोग्राम आपने बनाया, तो प्रोग्राम का मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस अलोंग विथ डेटा, ये आपका प्रोग्राम है। यही प्रोग्राम्स आप ले जाके सेव किए होंगे अपने कंप्यूटर में, और आपने रन भी कराया होगा ALT F9 की प्रेस करके, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक ब्लैक कलर की पट्टी बन के चली आई होगी। वह टर्बो सीसी रहा होगा, या तो जेसीसी कंपाइलर रहा होगा, या ऑनलाइन कंपाइलर, जो भी कंपाइलर यदि आपने यूज किया होगा, तो इसका एक प्रोग्राम्स है। चलिए, यही प्रोग्राम जो मैंने एक लाइन बोला, इसी तरह के प्रोग्राम्स आपके इस कंप्यूटर में रखे जाते हैं। then you can apply the input, then corresponding get the output, और कुछ नहीं है। प्रोग्राम का बस इतनी सी बात को याद रखना कि दिस इज द इंस्ट्रक्शंस विथ द डेटा। आपका ये आपका प्रोग्राम का पार्ट हुआ। आई होप यहां तक क्लियर। हाँ सर यहां तक क्लियर है, क्योंकि छोटा सा था, क्योंकि फंक्शनैलिटी यदि मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि सर फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, तो आपको ही मैंने बोला था कि इसका मेन फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर होता है आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। अब हेडिंग है आपके पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इस बात को आप समझना, यदि आपसे बोला जाए कि सर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, यदि मैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करूं, जरा इस बात को सुनिएगा, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के लिए यदि मैं बोलूं कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, तो कंप्यूटर का 3 कंपोनेंट होता है।
कौन सा मेन, देखिए यदि आपसे यदि मैं यही लिखूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या होगा, तो मैक्सिमम बच्चे लिखेंगे, कोई लिखेगा रैम, कोई लिखेगा रोम, कोई लिखेगा मदरबोर्ड, कोई लिखेगा सीपीयू, कोई वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें लिख जाओगे। लेकिन यदि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो केवल और केवल मेनली 3 कंपोनेंट होता है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से लिखिएगा, जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो पहली होती है वह होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इस बात को समझना। जो पहली हमारी यूनिट, इसका कंपोनेंट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मेरे लाल बोलता हूं सीपीयू। इसको आप बोलोगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका नाम है सीपीयू। सेकेंड है आपके पास मेमोरी, और थर्ड है आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस। थर्ड है इनपुट आउटपुट डिवाइस, इस बात को समझना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इस बात को यही आपके पास कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो हमारे पास 3 कंपोनेंट होता है कंप्यूटर्स का। पहला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। माय डियर, यदि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करूं तो इनकी जो मेन फंक्शनैलिटी होती है, या इनकी मेन फंक्शनैलिटी होती है प्रोसेसिंग करना। क्या करना? प्रोसेसिंग करना, और कुछ नहीं। यदि इनकी फंक्शनैलिटी की बात करूं तो इनकी फंक्शनैलिटी के लिए आप बोल सकते हो कि इनकी फंक्शनैलिटी, सर आप ये लाइन बोलना चाहते हो प्रोसेसिंग करना। इनकी जो फंक्शनैलिटी होगी वह फंक्शनैलिटी होगी प्रोसेसिंग करना। सर मेमोरी की क्या फंक्शनैलिटी होती है जनरली? सर मेमोरी की फंक्शनैलिटी होती है स्टोरेज कैपेबिलिटी, वह स्टोर करने की क्षमता रखता है। तो यहां पर आप इसके लिए बोलोगे कि दिस इज द स्टोरेज कैपेबिलिटी, यहां पर होती है स्टोरेज कैपेबिलिटी, इस बात को आप याद रखना। इनकी जो क्षमता होती है, इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है स्टोरेज कैपेबिलिटी। सर इनपुट आउटपुट डिवाइस की क्या होती है फंक्शनैलिटी? इनकी होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जैसे आपने पेन ड्राइव ले लिया होगा, हार्ड डिस्क ले लिया होगा, अपने सिस्टम कंप्यूटर में आप कनेक्ट करते हो, तो इनकी फंक्शनैलिटी होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इस बात को आप याद रखना, इनकी फंक्शनैलिटी होगी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इनकी फंक्शनैलिटी होगी एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। आई होप क्लियर, यहां तक क्लियर है आप सभी लोगों को? एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस, आई होप क्लियर। चले आगे बढ़े, कमेंट बॉक्स में लिखते रहना कि हाँ सर आप आगे बढ़ो, क्योंकि मैं आपसे, भले सर मेरे लाल आप लोग मुझसे दूर हो, बट विथ द हेल्प ऑफ द चैट बॉक्स हम आपके साथ हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लो, क्योंकि लाइव इसीलिए बोला जाता है कि लाइव आके सीखो, या आप अपने डाउट को आप ऑन द रियल टाइम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्लियर है बात, अच्छी बात है, चलते हैं। सर आपको मेरे को सर मन में, चलो आपने नहीं पूछा मैं ही पूछ देता हूं, कोई बात नहीं, मैं ही पूछ देता हूं आपसे। सर मेरे को एक डाउट हो रहा है, यदि सर आपने इसको कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बोला कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, सर हाँ बात सही है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं? यदि ये कंपोनेंट कनेक्ट कैसे होते हैं, तो जिस तरह से सर, जिस तरह से यदि आपने बोला है कि कंपोनेंट, तो यदि आपने यहां पर, यदि मैंने लिखा कि यहां पर, यदि मैंने लिखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जरा बात समझिएगा, यदि मैंने यहां पर इस बात को रखा कि दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यदि मैंने यहां पर इस बात को रखा कि दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की फंक्शनैलिटी ही आपके पास क्या बन के चली आई? सर इसकी फंक्शनैलिटी ही है प्रोसेसिंग। यहां पर हमने आपसे रखा मेमोरी, जरा बात सुनिएगा, यहां पर हमने आपसे रखा मेमोरी, और मेमोरी की फंक्शनैलिटी ही आपके लिए स्टोरेज कैपेबिलिटी है। और यहां पर हमने रखा इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहां पर हमने रखा इनपुट आउटपुट डिवाइस, यहां पर हमको मिल जाएगा
इनपुट आउटपुट डिवाइस, और इनकी फंक्शनैलिटी है स्टोरेज कैपेबिलिटी। यहां पर लिख देता हूं साथ में, इसकी फंक्शनैलिटी है एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस, इसकी फंक्शनैलिटी है एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस, जरा बात समझना। और मेमोरी की फंक्शनैलिटी है मेरे लाल, मेमोरी की फंक्शनैलिटी है स्टोरेज कैपेबिलिटी, मेमोरी की फंक्शनैलिटी है स्टोरेज कैपेबिलिटी। इस बात को याद रखना। स्टोरेज कैपेबिलिटी के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की फंक्शनैलिटी है प्रोसेसिंग, कि इसका जो मेन फंक्शनैलिटी है, इसकी फंक्शनैलिटी है प्रोसेसिंग। और याद रखना, इस बात को नोट कर लेना, क्वेश्चन आपका आया हुआ है और आता भी है। All component of computer are connected with the help of the system bus। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं ये कनेक्ट किससे होते हैं, वो कनेक्ट होता है सिस्टम बस से। मेरे लाल इस बात को आप याद रखना, यह सिस्टम बस है, इस सिस्टम बस से कनेक्ट होता है, इस बात को आप याद रखना। दिस इज द सिस्टम बस। यदि ये सिस्टम बस हम इसको बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है सर, इनके बारे में भी मैं आपको जिक्र करूंगा कि ये सिस्टम बस से कनेक्ट होता है, यह सिस्टम बस से कनेक्ट होता है और इसी को हम बोलते हैं सिस्टम बस। याद रखना इस बात को, जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है इसी को बोलेंगे सिस्टम बस, यह होती है सिस्टम बस। इस बात को नोट करना कि all component of computer are connected with the help of system bus। इस बात को यहां पर रिमार्क करके लिखना, all component of computer, component of computer, computer, all component of computer connected, connected, connected with the help of, विथ द हेल्प ऑफ सिस्टम बस। इस बात को आप याद रखना मेरे लाल, सिस्टम बस सर, सिस्टम बस। ऑल सर इनपुट आउटपुट डिवाइस एक बार समझा दीजिए सर। अभी मेरे लाल बाबू हम समझाएंगे अर्चना, अभी आएंगे, आपके सिलेबस में भी है ना, मैंने आपको बताया ना। देखिए यहाँ पर आपसे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है बेटा, यहाँ पर देखो इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसकी चर्चा हम डिटेल करेंगे, लेकिन हाँ आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका जैसे कि कोई भी पेन ड्राइव है, कोई भी हार्ड डिस्क है, ये बाहरी एक्सटर्नल की दुनिया होती है जहां से अपने डेटा कहीं से ले आते हो और उस डेटा को लेके अपने सिस्टम में इंसर्ट करने की कोशिश करते हो। तो आपके कंप्यूटर से उस पेरिफेरल डिवाइस जो हार्ड डिस्क जैसे आपके पास है, जहां से आपने उसको कनेक्ट किया, जैसे आपका स्पीकर है, जैसे आपका प्रिंटर है, जैसे आपका माउस है, जैसे आपका कीबोर्ड है, जैसे आपका पेन टाइप का पेन ड्राइव जो जिसे आप डिजिटल पेन से लिखते हो, या वो सीआर स्कैनर्स है, वो सारी बातें हम करेंगे। ये आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इनपुट का मतलब होता है जिस माध्यम से आप अपने सिस्टम को इनपुट देते हो। आउटपुट का मतलब होता है जहां से आप जिस डिवाइस से अपना आउटपुट लेते हो। जैसे आपके सिस्टम का मॉनिटर, सिस्टम का मॉनिटर आपका प्रिंटर हो गया, आपके लिए आपका माउस जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। तो आई होप क्लियर हो गया। ये बात मेरे लाल कभी नहीं पता होनी चाहिए, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो आपको ये फील कभी नहीं होना चाहिए कि संतोष सर, जैसे मेरा नाम ही संतोष है, कि आप जो है रिकॉर्डिंग की तरह पढ़ा रहे हो। मेरे लाल आपके डाउट होते हैं, डाउट आने चाहिए, आप हमसे कम्युनिकेट करें। ऐसा बात नहीं है कि आप जो है मैं यहाँ पढ़ाए जा रहा हूँ केवल आप सुने जा रहे हो, अपनी बातों को भी रखो। वो पूरी की प्रॉपर फीलिंग इस तरह की होनी चाहिए। हाँ चलिए अच्छी बात है, इस बात को लिख लेना, ये आपसे पूछा जाता है, इसके बारे में डिटेल जाऊंगा अभी अंदर, कि आपका जो कंप्यूटर का जो कंपोनेंट होता है, वह कंप्यूटर का कंपोनेंट वह जुड़ा होता है विथ द हेल्प ऑफ द सिस्टम बस। सही बात है। और आप लोगों ने बचपन से अभी भी सुनते आए हुए हो कि सर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है। तो इस बात को भी आप नोट कर लो, इस बात को, सीपीयू इज द, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर,
सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ भी है। कंप्यूटर, सीपीयू को कंप्यूटर का ये सब्जेक्ट किस एग्जाम में आता है सर? ये सभी एग्जाम्स में बेटा आता है जहां पर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये जो सिलेबस आपका मैंने लिया हुआ है वो सिलेबस आपके, हाँ वो पूछेगा, यही मैंने लाइन बोला, पूछेगा बेटा वो, इसीलिए आपको जैसे इस बच्चा ने लिखा है उसी के लिए है ये। जैसे कि आपके 2-3 ऐसे क्वेश्चंस आपके बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के पूछ दिए जाते हैं। किलोबाइट क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, मेमोरी क्या है। नहीं अभी बेटा अभी बोलेंगे इसको, नहीं प्राइमरी मेमोरी को नहीं, प्राइमरी मेमोरी को नहीं, नहीं नहीं उज्जवल, नहीं प्राइमरी मेमोरी को नहीं बोलते, हम सीपीयू को बोलते हैं कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे यदि आपने कंप्यूटर का यदि कंपोनेंट यदि आपने देख लिया, अब आप लिखो यहां पर कि कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, फिर आएंगे सिस्टम बस पर। आप यहां पर लिखो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, आपके पास यदि अगला है कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, इस बात को आप यहां पर लिखो। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि सीपीयू के कितने कंपोनेंट होते हैं। आप सभी लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ कि सीपीयू के कितने कंपोनेंट, क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का सर एक ही जरिया है कि आपके बीच में हमारा आपका कम्युनिकेशन होता रहे, क्योंकि ये फील ना होने पाए कि सर ये रिकॉर्डिंग चलने लगे। एक बार आप बताओ कि सर सीपीयू के, देखो अधिक कंप्यूटर का कंपोनेंट तो आपने बता दिया कि सर सीपीयू होगा, मेमोरी होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा। सर आप एक बार और बताओ कि सर अब सीपीयू के कंपोनेंट कितने होते हैं? तो सीपीयू के कंपोनेंट बेटा उस बच्चा ने सही लिखा है, बट नाम एक बार लिख देते अच्छा लगता है, एक बार नाम लिख दो, सही था वो। तो इसका पहला होगा, सर फिगर दिखाओ, सब सभी देखा नहीं कभी, हाँ एएलयू सही बात है, एएलयू सही बात है, एकदम करेक्ट है, करेक्ट है मेरे लाल। तो आपका इसका होगा रजिस्टर, इसका होगा रजिस्टर। और ये रजिस्टर आपका दो तरह का मेरे लाल रजिस्टर होता है, दो तरह का रजिस्टर होता है जिसको हम बोलते हैं, दो तरह का रजिस्टर होता है, या तो जनरल पर्पज रजिस्टर होगा या तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर होगा। या तो जनरल पर्पज रजिस्टर होगा, जनरल पर्पज, या जनरल पर्पज रजिस्टर होगा, या आपके पास होगा स्पेशल पर्पज रजिस्टर। इस बात को समझना, या तो आपके पास होगा स्पेशल पर्पज रजिस्टर, इस बात को आप याद रखना, स्पेशल पर्पज रजिस्टर। रजिस्टर में भी दो बात होती है, हाँ सही लिखो, आप सभी लोग सही लिखो। या तो बहुत अच्छा लगा बेटा, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत खुशी हुई बात को देख के, यानी आप लोग का क्लियर है, मुझे यही भी चाहिए था सर, बस हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शंस बना रहे। रजिस्टर, रजिस्टर को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, जनरल पर्पज रजिस्टर और स्पेशल पर्पज रजिस्टर। सर जनरल पर्पज रजिस्टर क्या होता है? सर जनरल पर्पज रजिस्टर होता है जनरल ऑपरेशंस के लिए, जनरल काम, जिसका कुछ भी काम जनरल, जैसे आप बोलते हो ना ये आदमी जनरल है, इसे कुछ भी करा दो ये कर देगा, तो उसको बोलेंगे जनरल पर्पज। स्पेशल पर्पज रजिस्टर क्या है? उस रजिस्टर का काम ही स्पेसिफिक है, वो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मतलब बोलने का मतलब है कि वो अपने स्पेसिफिक ऑपरेशंस को करेगा, यानी यहां पर बोलने का मतलब है कि यह ऑपरेशंस करेगा स्पेसिफिक ऑपरेशंस। इस बात को आप याद रखें कि वह ऑपरेशंस करेगा स्पेसिफिक ऑपरेशंस, और यहां पर जो ऑपरेशंस होगा वो होगा जनरल ऑपरेशंस, यहां पर होगा जनरल ऑपरेशंस, इस बात को आप याद रखें। यहां पर होगा जनरल ऑपरेशंस, यहां पर होगा स्पेसिफिक ऑपरेशंस, ठीक है। अब हमारे पास आती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक
लॉजिक यूनिट, जिसको आप लोगों ने सभी लोगों ने लिखा था ALU, इसको बोलेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहां पर थर्ड आता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे CU, कंट्रोल यूनिट इज द शॉर्ट फॉर्म में CU। और अब याद रखना, जिस तरह से मेरे लाल, जिस तरह से कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हो, CPU को बोलते हो, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि CPU का ब्रेन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिख दो। यहां सर आपके क्वेश्चन पूछने से पहले मैं लिख दूंगा। सर आपने बोला कि CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो सर CPU का भी तो कोई ना कोई ब्रेन होगा, जो कंट्रोल, जो मेन पार्ट होगा। तो आप बोलोगे सर कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ CPU, कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ CPU। है, कंप्यूटर का ब्रेन CPU है, बट CPU का ब्रेन यदि इंटरनल यदि कोई काम कर रही है तो वो है कंट्रोल यूनिट। तो आप लिखोगे यहां पर रिमार्क करके कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ CPU, कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ CPU। इस बात को आप याद रखना, इस बात को आप याद। क्या एक बात बताओ, जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट थे विथ द हेल्प ऑफ कनेक्टेड विथ द सिस्टम बस, क्या ये भी कंपोनेंट यदि आपने लिखा है, ये कंपोनेंट यदि 1 लिखा है, दिस इज द 2 और दिस इज द 3, 1 2 3 यदि आपने लिखा है, क्या ये 1 2 3 CPU से, क्या ये सिस्टम बस के जरिए कनेक्ट होगा? इस बात को मेरे लाल याद रखना, ये सिस्टम बस के जरिए कनेक्ट नहीं होता, ये इंटरनल कनेक्टेड होते हैं, ये CPU का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप इस तरह से लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा सा फिगर बना के, कि ये सर हमारे लिए CPU है, ये हमारे लिए CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और हमारा यहाँ पर क्या है, रजिस्टर है, हमारा यहाँ पर रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद आपका यहाँ पर ALU है, और आपका यहाँ पर है कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर है कंट्रोल यूनिट। इस बात को आप याद रखना, तो ये रजिस्टर है, यहाँ पर ALU है, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है। तो ये इंटरनल अपने आप से जुड़ी होती हैं, इंटरनल, ये इंटरनल, इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कनेक्टेड टू ईच अदर, इंटरनल कनेक्टेड, इंटरनल कनेक्टेड। बात समझना, इस ग्राफ को बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक बताना किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट, आप लोग यहां तक बताना, किसी भी तरह का कोई डाउट आप लोग को बताएं। सर आप सरमाया ना करो मेरे लाल, आप लोग ये मत समझो कि सर, नहीं बेटा, प्रमाद सिंह CPU का फिगर यदि अब यहाँ पर, अब ये थोड़े ना कोई डब्बा उठा के ला के रख दूं, कभी मैं आपको दिखा दूंगा CPU, यदि आपके पास कंप्यूटर होगा, हाँ नोट कर लीजिए। चलिए, क्या एक बच्चा ने बोला था सर CPU का फिगर, बाबू CPU का फिगर यहाँ पर नहीं, कभी होगा आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। बात समझ रहे हो ना, अभी क्लास मेरी चलती रहेंगी। बेटा क्लास आपका 8 बजे से स्टार्ट हुआ है, जूही कुमारी डन, और किसी बच्चों का, चलिए कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, अच्छा लगा। अब बात करते हैं, यहां तक आप सभी लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, चलते हैं। अब देखो, क्योंकि यहां से एक टॉपिक छोड़ के मैं आगे बढ़ा था, यहां से, क्योंकि
इस टॉपिक पर आपके पास था सिस्टम बस सर। अब बात करेंगे 1 बाय 1 करके सिस्टम बस को लेके सर। उसके बाद क्योंकि आपके पास सिलेबस में ही ये टॉपिक है, क्योंकि आपका सिलेबस में ही दिया गया है द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और कॉन्फ़िगरेशन को पता करना सर क्लास 8 से स्टार्ट है। हाँ जी, क्लास 8 से 9:30 चलेगी। 1.5 आवर्स चलेगा क्लास पर डे, 1.5 आवर चलेगा क्लास। और जो आपका सिलेबस है, ये सिलेबस जो मैंने आपको लिखा है, इस 7 सिलेबस में मेरा जो टॉपिक नंबर 1 मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसी सीक्वेंस में हम 1 बाय 1 चलेंगे, इसी सीक्वेंस में ही हम आपके लिए 1 बाय 1 रहेंगे, हम इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और जिस दिन 7 टॉपिक कंप्लीट हो गई, आपका बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। चलिए, आप खेलते खेलते सर आराम से, आपको टफ भी नहीं लगेगा कब कंप्लीट हो जाएगा, बस केवल आप साथ बने रहना। अब बात करते हैं सिस्टम बस। जरा देखिएगा सिस्टम बस को। यदि मैं सिस्टम बस की मैं बात करूं कि सिस्टम बस क्या है, तो सिस्टम बस जैसे बात समझिएगा कि सर हमें भले नहीं आ रहा है, बट इतना तो मैं जरूर बोल दूंगा कि यह एक कम्युनिकेशंस मीडियम है। आपके कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को ऐड करने का एक कम्युनिकेशंस मीडियम है सर। भले नहीं मुझे आ रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या होता, बट इतनी सी बात जरूर मुझे पता है कि जो हमारे पास जो सिस्टम बस है, जैसा कि आपने फिगर में बनाए हो, उस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर यू कैन प्रोवाइड द, दिए गए फिगर में जैसा सर आप बना रखे हो, उस फिगर के बिहाफ पर मैं इतना बोल सकता हूं या बोल सकती हूं कि सर यह एक कम्युनिकेशंस मीडियम है। कम्युनिकेशंस मीडियम बोलने का मतलब यह है कि यदि सीपीयू कुछ भेज रहा है मेमोरी को, या मेमोरी कुछ भेज रही है सीपीयू को, या सीपीयू कुछ भेज रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस को, या इनपुट आउटपुट डिवाइस भेज रही है सीपीयू को, या इनपुट आउटपुट डिवाइस भेज रही है मेमोरी को, मुझे इतना सा जरूर पता है कि आप जो ये लाइन बोलना चाहते हो कि यह एक कम्युनिकेशंस मीडियम है, जो सीपीयू जो है आईओ को डेटा भेजे या सीपीयू मेमोरी को भेजे, ये अपने में कम्युनिकेट करने का माध्यम है ये। हाँ सर, बात सही है। एक बात, हाँ कुछ इनके और भी बातें हैं जो मैं बताऊंगा आपको, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि सिस्टम बस इज ए कम्युनिकेशंस मीडियम। सिस्टम बस इज कम्युनिकेशंस मीडियम। कम्युनिकेशंस शेयरेबल कम्युनिकेशंस मीडियम लिखिए, अच्छा वर्ड है ये, शेयरेबल कम्युनिकेशंस मीडियम। कम्युनिकेशंस मीडियम that performs the operations between component of computer, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीच में वह आपका जो भी सीपीयू कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अब सेकेंड बात सर, अब एक बात मेरे लाल, इस बात को समझना, जैसे मैं ये सीपीयू हूं और ये एक डिवाइस यदि आपके पास यदि ये मेमोरी है, तो सीपीयू से मेमोरी के बीच में यदि डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, अरे मेरे भैया आपको मैंने बोला, आपका चाहे वो एसएससी जेई का यदि आप दे रहे हो एग्जाम, या आरआरबी का दे रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी आप एग्जाम देते हो जिसमें से बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो उसके लिए पढ़ाया जाता है। ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम्स की बात नहीं हो रही है। जैसे आप किसी भी एग्जाम का दिया पेपर, कोई तो आप एसएससी जेई का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आरआरबी जेई देख रहे होगे, टारगेट किए होगे, कोई तो एग्जाम भरे ही होंगे आप लोगों ने। तो ये जनरल
स्टडी है, यह जनरल स्टडी है जहां से जो 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, आप देख भी रहे होंगे। ये यहां पर आपने देखा भी है कि मेरे लाल मैं डिटेल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा हूं, आपका एक ऊपरी नॉलेज है जहां से क्वेश्चन आपको फ्रिक्वेंटली पूछे गए, मैं उसका ही डिस्कशन कर रहा हूं आपसे। चलिए, अब बात आती है कि जब ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के बीच में यह एक कम्युनिकेशंस मीडियम है, तो इस कम्युनिकेशंस मीडियम यदि एक बार सीपीयू ने अपना डेटा आईओ को भेजना चालू किया होगा या आईओ ने सीपीयू को डेटा चालू किया होगा, तो एट ए टाइम ओनली वन डायरेक्शन डेटा मूव करेगा, ओनली वन डायरेक्शन। ये नहीं कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर बहुत मजा आएगा, सीपीयू से मेमोरी भेज दो, मेमोरी से आपका आईओ से सीपीयू भेज दो। एक बार में मेरे लाल एक ही बार डेटा जाता है, ओनली वन डायरेक्शन, मतलब एट ए टाइम सिस्टम बस कैरी ए डेटा या कैरी ए इंस्ट्रक्शंस या कैरी ए ऑब्जेक्ट एट ए टाइम ओनली वन डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं। इस बात को लिख लो आप, सिस्टम बस कैरी द ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट कहीं लिख दिया है आपने? सर ऑब्जेक्ट आपका इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है और आपका डेटा भी हो सकता है, आपका इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और आपका डेटा भी हो सकता है। सिस्टम बस कैरी द ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस या डेटा, नहीं प्लस डेटा नहीं मेरे ला, इंस्ट्रक्शंस या डेटा, इंस्ट्रक्शंस या डेटा, कैरी ऑब्जेक्ट एट ए टाइम्स ओनली वन डायरेक्शन। केवल और केवल एक ही डायरेक्शन की ओर जाएगा, इससे ज्यादा की ओर नहीं जाएगी। नहीं, ये नहीं कि साथ में, क्योंकि यदि आप दोनों तरफ लेके चलोगे, इधर से भी उधर से भी, तो कोलाइड कर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेटा। तो केवल आपका एक ही पाथ की ओर होगा, केवल एक ही पाथ की ओर होगा, मतलब दोनों तरफ आपका ये डेटा नहीं जाएगा। इस बात को आप याद रखना। यहां तक हो गया आप लोग का? सर यदि मैंने आपसे पूछा कि टाइप्स ऑफ द सिस्टम बस, यदि मैंने टाइप्स ऑफ सिस्टम बस की बात किया, यहां तक लिख लिया ना आप लोगों ने? आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, आई होप। हाँ सही बात है। यदि मैंने बोला कि टाइप्स ऑफ सिस्टम बस, टाइप्स ऑफ सिस्टम बस की मैं बात करूं यदि आपसे, टाइप्स ऑफ सिस्टम बस की बात करूं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो आप लोग, थोड़ा अच्छा लगे। कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि हमारा और आपका कम्युनिकेशन साथ में चलता रहे। टाइप्स ऑफ सिस्टम बस यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या लिखेंगे, एक बार लिख दो। मैंने आपको एरो सिग्नल भी दे चुका हूं कि आपके पास 3 तरह की सिस्टम बस होती है। सिस्टम बस कुछ नहीं होता मेरे लाल, ग्रुप ऑफ वायर होता। सर इतना बड़ा नाम क्यों ले रहे हो? सिस्टम बस एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये होता है ग्रुप ऑफ वायर। सिस्टम बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर। ग्रुप्स ऑफ वायर, ग्रुप ऑफ वायर होता है, कुछ नहीं। सिस्टम बस आपका ग्रुप ऑफ वायर होता है और कुछ नहीं होता। हाँ सही बात है, एकदम करेक्ट है। हाँ एकदम राइट राइट, ये अच्छा लगा। ग्रुप ऑफ वायर, तो ग्रुप ऑफ वायर जो होता है वो 3 तरह का होता है उसके सिस्टम बस में। अब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से समझिएगा, यदि ये सिस्टम बस यदि मैंने बोला, तो सिस्टम बस बोलने का मतलब यह है
कि इसके अंदर यदि कोई भी यदि वायर लगा होगा तो 3 वायर है सर, ये 3 वायर है इसके बीच में। यदि मैं बोलूं यदि आपसे तो इसके पास क्या है, इसके पास है 3 वायर। और इस वायर में जरा ध्यान देना, ये वायर की यदि मैंने बात किया तो एक वायर आपका ऐसे जाएगा और एक वायर आपका ऐसे जाएगा और एक वायर आपके पास ऐसे जाएगा, ऐसे। ये 3 वायर होगा। यदि ये सिस्टम बस है तो 3 वायर होगा उसके पास में, ये 3 वायर। तो 3 वायर में जो पहला वायर, चाहे नंबरिंग नहीं है यहां पर, ऐसा 1 मैंने बोला, यहां पर 2 बोला, यहां पर यदि मैंने 3 बोला, जरा बात सुनिएगा। 1 बोलने का मतलब है कि यहां पर हमारे पास होगा एड्रेस बस, यहां पर होगा एड्रेस बस। फिर आपका यहां पर होगा डेटा बस, फिर आपका होगा यहां पर डेटा बस। यहां पर आपके लिए होगा कंट्रोल बस, कंट्रोल बस। कोई बस भी बोलता है, कोई एड्रेस लाइन भी बोलता है। तो आप इस तरह से दोनों को चीज को लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन ना होने पाए। कोई इसको बोलेगा एड्रेस लाइंस, क्या बोलेगा कोई इसको, कोई बोलेगा इसको एड्रेस लाइंस, एड्रेस लाइंस। कोई इसको बोलेगा डेटा लाइंस, डेटा लाइंस, याद रखना। कोई इसको बोलेगा कंट्रोल लाइंस, इस बात को आप याद रख, कंट्रोल लाइंस। कंट्रोल लाइंस, यह आपके लिए 3 लाइन होती हैं, एड्रेस बस या एड्रेस लाइंस, डेटा बस या डेटा लाइंस, कंट्रोल बस या कंट्रोल लाइंस। हाँ, आप लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है सर। आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन है कि आप लोग ऐसे रिवाइज हो जा रहा है आपके पास। चलते हैं आगे बढ़े। यहां तक आप लोगों ने नोट कर रखा है तो इसके बारे में छोटी छोटी सी पॉइंट लिख लें, इन तीनों की लाइनों के बारे में। इन तीनों लाइनों का यदि कोई लोग नोट कर रहे हो तो आप लोग नोट कर लो, नहीं तो आगे बढ़े। चले, आप लोगों का कमेंट आएगा। एड्रेस लाइन्स यदि मैंने बोला या एड्रेस बस बोलूं, लाइन्स बोलूं या एड्रेस बस बोलूं, इस बात को समझना। हाँ, चलते आगे ही बढ़े हैं बेटा। देखिएगा, यदि जैसे मैंने आपसे बोला था कि यदि आपके पास यहां पर यदि मेमोरी थी और यहां पर आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस था, इनपुट आउटपुट डिवाइस था, आपका यहां पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी लोग को। यदि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है तो इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जब भी देखिएगा, जैसे सीपीयू को जब भी मेमोरी को बुलाना होगा या सीपीयू को मेमोरी से बात करना होगा, सीपीयू को जब भी अपनी मेमोरी से बात करना होगा तो वह एड्रेस बुलाएगा विथ द हेल्प ऑफ द एड्रेस लाइन्स।
इस बात को याद रखना, जब भी सीपीयू को बुलाना होगा मेमोरी को, तो वह अपनी कमांड को भेजेगा एड्रेस लाइन पर, या सीपीयू को जब भी बुलाना होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को, तो वह कमांड भेजेगा विथ द हेल्प ऑफ द एड्रेस लाइंस। याद रखना इस बात को। तो यहां से यह रिक्वेस्ट भेजेगा इसको, यहां से एड्रेस लाइंस के जरिए यहां से एक रिक्वेस्ट भेजेगा और इसके जरिए यहां पर भेजेगा। सर इस बात को आप याद रखना। तो जब भी सीपीयू को यदि बुलाना होगा, यदि सीपीयू वांट्स टू सेंड्स द एड्रेस, यहां से लिखता हूं इसको कि इफ सीपीयू wants to communicate wants to communicate wants to communicate the memory या इनपुट आउटपुट डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस if CPU wants to communicate the memory या input output device, then sends the address with the help of address lines of system bus। सिस्टम बस के एड्रेस लाइन की वो मदद लेगा, सिस्टम बस की वह एड्रेस लाइंस की मदद लेगा। इस बात को आप याद रखना, इस बात को आप याद रखना, एड्रेस लाइन। तो सर आपने जो एक लाइन लिखा, एक बात आपकी बातों से एक बात हम समझ गए कि एड्रेस लाइन की जो कमांडिंग पावर है वह सीपीयू के पास होती है। मतलब एड्रेस लाइंस केवल और केवल केवल सीपीयू से चलेगी, मेमोरी के लिए सीपीयू से चलेगी, आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। इस बात को समझना, यानी कहने का मतलब है कि सीपीयू से, यानी कहने का मतलब है कि सीपीयू से आपके मेमोरी के लिए जाएगी या सीपीयू से आपका जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। मतलब बोलने का तात्पर्य हमारा ये था कि सीपीयू से जाएगा मेमोरी के लिए या सीपीयू से जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, और कुछ नहीं, यही है आपका। तो साफ शब्दों में बोल सकते हो एड्रेस, या इस पर एड्रेस भेजा गया है, ये एड्रेस भेजा गया है। सर बना लीजिए अगर आप, बहुत बेहतरीन तरीके से। सर मैंने आप लोगों को मेरे लाल बोला हुआ है कि बस सेशंस को खत्म होने दीजिए, आप हमारे मेथोडोलॉजी को आप समझ जाएंगे, पढ़ने और पढ़ाने का आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारी फैकल्टी आपको पढ़ाई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपने सभी के अपने अपने पढ़ाने के तौर तरीके होते हैं, सब लोग बेहतरीन है यहाँ पर। यदि सीपीयू है, मेमोरी के पास एड्रेस भेजेगा, यदि सीपीयू है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर आपका एड्रेस जाएगा। तो मेरे लाल आप बोल सकते हो कि सर आपके जो एड्रेस लाइंस है वह यूनिडायरेक्शनल है। आपकी एड्रेस लाइन कैसी है? यूनिडायरेक्शनल है। कमेंट बॉक्स में लिख देना इस बात को कि सर एड्रेस लाइन इज ए यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि एक ही तरफ जा रहे। और आपके सवाल में, चाहे वो कोई भी आप कंप्यूटर का एग्जाम दोगे, जो भी आपके सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एड्रेस लाइन आपकी यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल। तो आपका उत्तर होगा कि एड्रेस लाइन इज ए यूनिडायरेक्शनल।
एड्रेस लाइन या एड्रेस बस इज ए यूनिडायरेक्शनल। इस बात को आप अच्छे से लिख लेना। तो आप यहां रिमार्क करके लिख लो को कि मैं एड्रेस लाइंस इज एन एड्रेस लाइंस इज एन यूनिडायरेक्शनल। एड्रेस लाइंस इज एन यूनिडायरेक्शनल। हाँ, एड्रेस लाइंस आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, इस बात को लिख लीजिएगा। अच्छा, एक बात सुनिएगा सर, ये चलता कैसे, बस खाली एक छोटा सा रिमार्क के पर्पस से वो आप थोड़ा सा जान लीजिएगा कि आपका मान लीजिए सपोज यदि आपसे बोला जाएगा ना एड्रेस लाइंस साइज, यदि आपके पास एड्रेस लाइन यदि की साइज यदि 3 बीट है, एड्रेस लाइन की साइज कितनी है, वो यदि 3 बीट की है, मतलब 3 बीट एड्रेस भेजा गया है, मतलब 3 बीट है उस पर, मतलब 00। तो जो ही 3 बीट है तो आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ द एड्रेस लाइंस, ऑन द बेसिस ऑफ द एड्रेस लाइंस आप मेमोरी में जानते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक पता कर सकते हैं। वो आपसे दे दिया जाएगा, एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है कि सर एड्रेस लाइन पर 3 बीट है, एड्रेस लाइन की साइज है 3 बीट, आप बताओ कि नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी कितना होगा। आप कंफ्यूज हो गए, अरे सर ये तो कुछ पता नहीं क्या है, कहां से इतना बड़ा टफ सवाल दे दिया, आपको तो आ ही नहीं रहा, जबकि ये सवाल आपका लॉलीपॉप टाइप का है, बहुत आसान है। सर यदि एड्रेस लाइन की साइज यदि 3 बीट है तो जरा बात समझना, 3 बीट पर यदि बनाना चाहोगे तो 000 बनेगा, 001 बनेगा, 010 बनेगा, 011 बनेगा, 100 बनेगा, 101 बनेगा, 110 बनेगा और 111 बनेगा। तो आप यहां से बोल सकते हो कि ये यदि आपकी मेमोरी है, ये यदि आपकी मेमोरी है तो 3 बीट पर तो यही तो वेरिएशन कर सकता है ना, कि और कुछ वेरिएशन कर सकता नहीं सर, यही वेरिएशन कर सकता, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। यहां पर यदि एड्रेस लाइन से यदि कोई भी डेटा आ रहा होगा, इस एड्रेस लाइंस पर यदि आपके पास कोई भी डेटा आएगा इस एड्रेस लाइन से, और आपके पास यदि ये मेमोरी है, यदि आपके पास ये मेमोरी है तो इस मेमोरी पर एक बात बताओ, यहां पर इसको बोलोगे B0, यहां पर बोलोगे B1, यहां पर बोलोगे B2, यहां पर बोलोगे B3, यहां पर बोलोगे B4, यहां पर बोलोगे B5, यहां पर B6 और यहां पर बोलोगे B7। तो टोटल कितने ब्लॉक हैं सर? 8। अर्चना सही है, टोटल कितने ब्लॉक हैं? 8 ब्लॉक हैं। तो मेरे लाल यहां पर इन्हीं 8 में से तो कोई ना कोई 3 बीट के तो एड्रेस भेज सकते हो। हाँ सर, इसी में से भेज सकते हैं। तो यदि ये मेमोरी है यदि यहां पर, तो आप बोल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ द एड्रेस लाइंस, ऑन द बेसिस ऑफ द एड्रेस लाइन आप पता कर सकते हो नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी, ये आप पता कर सकते हो नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी। तो आप यहां पर लिख लेना टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक इन मेन मेमोरी। ये आपके लिए एक रिमार्क दे के जा रहा हूं, अभी मतलब रहूंगा, साइज ऑफ एड्रेस लाइन, साइज ऑफ एड्रेस लाइंस, साइज ऑफ एड्रेस लाइंस, ये आप याद रखना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। साइज ऑफ एड्रेस लाइंस। सर कैसे 8 बना सर, समझ नहीं आया। अरे मेरे लाल,
देखो पहले ध्यान से सुनो, आपके पास एड्रेस लाइन की साइज कितनी है ये बताओ। 3 बीट है, ये बताओ 3 बीट है, ये दिया हुआ है मैंने। हाँ सर 3 बीट है। तो जब 3 बीट है तो 3 बीट से कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो? सर ये बनाना मुझे नहीं आता, जरा ध्यान से सुनना, मैं सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। ये 0 है, आपको उतना नहीं आएगा, बशर्ते आपने बोला है तो मैं देखो ये 0 है। 0 पर क्या हो सकता है? या तो अगला 0 आएगा या तो अगला 1 आएगा। इस 0 पर अगला क्या आएगा? सर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इस 1 पे अगला क्या आएगा? या तो 0 आएगा सर या तो 1 आएगा। सर यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 पर या तो 0 आएगा सर या तो 1 आएगा। इस 0 पर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। यहाँ पर या तो 0 आएगा या तो यहाँ पर 1 आएगा। सर 3 क्यों गए हो? क्योंकि 3 बीट है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऐसे कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ ये 2 की पावर में लिखा है, ये मैंने 2 की पावर में लिखा है। तो जरा बात सुनिएगा, तभी तो होगा ना 2 की पावर, ये 3 एड्रेस लाइन के 3 तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो आपके पास है 8 आया हुआ। तो हमको, हाँ साइज ऑफ एड्रेस लाइन, साइज ऑफ एड्रेस लाइन ये मैंने लिखा हुआ है, पावर में मैंने लिखा है साइज ऑफ एड्रेस लाइंस। आपको बस ये मुझे बताना था, लेकिन ये तो अपने आपको दिखाया। तो यदि आपके पास एड्रेस लाइन की साइज यदि दी जाए, यदि आपसे बोला जाए ना कि सर एड्रेस लाइन की साइज कितनी है, यदि 12 बीट है चाहे 14 बीट है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होंगे? तो 2 की पावर 12 बोल दीजिएगा। सही है, क्लियर। इससे ज्यादा मत जाइए आगे, इससे ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। बस सिंपल इतनी सी बात को सिस्टम बस आपने बोला, इतनी कहानी खत्म है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, क्योंकि यहां पर इस बात को जरूर आप याद रखे रहना कि सिस्टम बस में जो एड्रेस लाइन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। बस इस बात को याद रखना। सेकेंड बात याद रखना कि सीपीयू से उसके लिए एड्रेस जाता है, मेमोरी के लिए, सीपीयू से इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एड्रेस जाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखने की जरूरत है आपको, बस इतनी सी बात को आपको याद रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं डेटा बस। अब बात करते हैं डेटा बस या डेटा लाइंस। अब बात करते हैं डेटा बस या डेटा लाइंस, बस इतनी सी बात को। तो डेटा बस या डेटा लाइंस, आपका यदि यहां पर सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहां पर सीपीयू है, यदि आपके पास यहां पर मेमोरी और यहां पर यदि आपके पास है इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इस बात को समझना। तो आप यहां पर बोल सकते हो, देखिएगा ध्यान से, मैंने यहां पर बाई डायरेक्शनल एज बना रहा हूं, बाई डायरेक्शनल एज बना रहा हूं। सर यदि 2 की पावर 4 होगा तो 16 होगा, सत्यम सिंह। हाँ ब्लॉक होंगे 4 बीट पर, सही बात है, राइट है। यदि आपके पास एड्रेस लाइन यदि 4 बीट की होगी तो 16 होगा। चलिए, तो डेटा लाइंस, डेटा लाइंस
या डेटा बस कैरी द ऑब्जेक्ट। कैरी द ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब है इंस्ट्रक्शंस या डेटा। इंस्ट्रक्शंस या डेटा। आइदर आइदर सीपीयू टू मेमोरी या मेमोरी टू सीपीयू। इसको एक बॉक्स में रखना। आइदर वर्ड है, आइदर वर्ड है, याद रखना। या तो सीपीयू से मेमोरी जाएगा या मेमोरी से सीपीयू जा सकता है। हाँ हाँ, इसी तरह से होगा बेटा, सही बात है सत्यम सिंह। या 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 आप यहां बोल सकते हो या सीपीयू टू आईओ या आईओ टू सीपीयू। आईओ टू सीपीयू। डेटा लाइंस पर जो डेटा जो है सीपीयू से मेमोरी भी जा रहा है, मेमोरी से सीपीयू भी आ रहा है, सीपीयू से आईओ भी जा रहा है, आईओ से सीपीयू भी आ रहा है, सीपीयू से आईओ भी आ रहा है। इस बात को समझना, इस बात को समझना। तो आप क्या लाइन बोल सकते हो, सर आपके बनाए गए फिगर से ये बात मुझे पता चल रही है कि जिस तरह से आपने सीपीयू को बोला, एड्रेस लाइन को बोला कि यूनिडायरेक्शनल होती है, उसी तरह से आप ये लाइन बोलना चाहते हो कि जो हमारी डेटा लाइंस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। हाँ अर्चना, राइट। अर्चना यादव, दिस इज द राइट। आप ये लाइन बोलना चाहती हो कि डेटा बस या डेटा लाइंस, डेटा बस या डेटा लाइंस इज बाई डायरेक्शनल, इज बाई डायरेक्शनल। वह बाई डायरेक्शनल होती है, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इसमें इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात को आप याद रखना। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप लोग को यहां तक, मैं आप लोग को लास्ट में 5 मिनट समय दूंगा बात करने के लिए, क्योंकि आपका आज मेरा पहला क्लास था कि सर आपने कुछ बोला नहीं और आपने आते ही पढ़ाना चालू किया। तो मैं कभी भी अपनी क्लास में इंट्रोडक्शन बाद में देता हूं, जब पढ़ाने के बाद, क्योंकि आप मुझे 1.5 आवर से समझ भी जाओगे पढ़ने और पढ़ाने से, फिर बाद में बात कर लेंगे। दूंगा आज समय आपको। चलिए, यहां तक आप लोग को क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है आप लोग को, सभी लोगों को? तब बात करते हैं कंट्रोल लाइंस। बात करते हैं यहां पर कंट्रोल लाइंस। कंट्रोल लाइंस या कंट्रोल बस, सर सही बात है। कंट्रोल लाइंस कैरी द कंट्रोल सिग्नल्स या
कंट्रोल सिग्नल्स या टाइमिंग सिग्नल्स, इस बात को याद रखना। या तो कंट्रोल सिग्नल कैरी करेगा या तो वह टाइमिंग सिग्नल कैरी करेगा, इस बात को आप याद रखना। कंट्रोल लाइंस कैरी द कंट्रोल सिग्नल्स या टाइमिंग सिग्नल्स, इसीलिए बोला जाता है कि जो कंट्रोल लाइंस होती है, कंट्रोल लाइंस या कंट्रोल बस आपकी दो तरह की सिग्नल को कैरी करती है। कैरी, टाइमिंग सिग्नल्स परफॉर्म्स, देखो कंट्रोल सिग्नल से हम माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्स द माइक्रो ऑपरेशंस, परफॉर्म माइक्रो ऑपरेशंस, इस बात को आप याद रखना। परफॉर्म माइक्रो ऑपरेशंस और टाइमिंग सिग्नल से synchronize the synchronize the micro operations, synchronize the micro operations। बेटा ये बात की बात है, जिस तरह से यदि आपने छोटे छोटे ऑपरेशंस को माइक्रो ऑपरेशंस बोला जाता है, उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल बस आपका डिफिनेशंस भर पता होना चाहिए कि कंट्रोल लाइंस करती क्या है। कंट्रोल लाइंस आपकी कंट्रोल सिग्नल ले जाती है और टाइमिंग सिग्नल्स को ले जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे पास जो कंट्रोल लाइन, जिस तरह से देखो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से समझिएगा। बोलने का तात्पर्य हमारा क्या है कि यदि आपकी ये मेमोरी है, थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपको, यदि ये मेमोरी है, यहां पर आपका जो डेटा है हाई, यहां पर हाई वर्ड है और ये मेमोरी लोकेशन 101 पर है। जरा बात सुनिएगा, ये मेमोरी है आपके पास, थोड़ा सा समझ जाएंगे बेहतरीन तरीके से। यदि ये मेमोरी है, यदि यहां पर सीपीयू ने एड्रेस लाइन्स है, ये एड्रेस लाइन्स है, एड्रेस लाइन्स पर 101 भेजा होगा, डेटा लाइन को इसी तरह से ब्लैंक आने दिया होगा, और यहां पर जो आपके लिए कंट्रोल लाइन्स है, ये डेटा लाइन्स है, डेटा लाइन्स को ब्लैंक छोड़ा, कंट्रोल लाइन से, कंट्रोल लाइन पर रीड नाम का सिग्नल भेजा। दिस इज द रीड सिग्नल्स, यह आपके लिए रीड सिग्नल से, इस बात को आप समझना। सुनिएगा, जब मेमोरी के पास आता है सर, नहीं नहीं कोई हार्ड टॉपिक नहीं है बेटा, समझाने के लिए कर रहा हूं। यदि ये मेमोरी है, आपको जानने के खाली बस ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ, क्योंकि आपका यहीं तक कहानी हो चुका है, क्योंकि आपका यहीं तक है, आपका हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि ये दो वर्ड का मतलब बताने के लिए मैंने इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाऊं, और कुछ नहीं है। नहीं आता छोड़ देना है आप इसको। देखो, जब मेमोरी के पास ये लाइन आएगी ना, तो मेमोरी देख के मुस्कुराएगी और पूछेगी क्या चाहते हो मुझसे। तो वह एड्रेस लाइन पर देगा कि 101, हाँ ये मेरे पास तो वैलिड एड्रेस है सर। देखेगा कि कंट्रोल लाइन पर क्या आया हुआ है, तो कंट्रोल लाइन पर रीड नाम का सिग्नल आया हुआ है, तो मेमोरी कहेगी कि वो हमारे इस एड्रेस से, मेमोरी बोलेगी कि वह हमारे एड्रेस से वह अपने डेटा लाइंस पर, वह डेटा लाइंस पर हाई अपलोड कर देगा। मतलब ये लाइन बोलना चाहता है सर, वो लाइन, ये लाइन बोलना चाहता है कि
हाँ जरूर बताएंगे बेटा। यदि ये लाइन बोलना चाहता है कि ये एड्रेस लाइन 101 है, डेटा लाइन यहाँ पर एक कंट्रोल रीड नाम का सिग्नल्स है, तो मेमोरी बोलेगी कि एड्रेस लाइन पर 101 है, कंट्रोल लाइन पर रीड नाम का सिग्नल है, तो मेमोरी कहेगी कि जो आया हुआ एड्रेस वो वैलिड है और हमारे मेमोरी में जो डेटा रखा हुआ है सीपीयू अपने लिए मांग रहा है वो दे देगा। तो इसी को बोलते हैं कि ये रीड नाम का सिग्नल होगा। एक बात यहाँ पर नोट कर लेना कि जो आपके लिए जो कंट्रोल लाइंस होती है वह इंडिविजुअल मेरे लाल यूनी डायरेक्शनल होती है, इंडिविजुअल यूनी डायरेक्शनल होती है। आप इस बात को याद रखना, कंट्रोल लाइंस इंडिविजुअल यूनी डायरेक्शनल। इंडिविजुअल यूनी डायरेक्शनल बोलने का मतलब यह है कि या तो इस तरह से होगा, इस तरह से, या तो इस तरह से होगा, ये इस तरह से, बस। अर्चना यादव, यदि राइट लिखा होगा बेटा, चलो यदि बात पूछ रहे हो, यदि यहां पर राइट लिखा होगा तो जरा बात सुनिएगा। ये हमारे पास सिस्टम बस है, सॉरी मेमोरी है, ये हमारे पास मेमोरी है। यहां पर आपने लिखा है पहले से हेलो और यहां का मेमोरी लोकेशन 110 है, 110 है। यहां पर एड्रेस लाइन आई होगी, यहां पर डेटा लाइन्स आई होगी, यहां पर आपका कंट्रोल लाइन्स आया होगा, कंट्रोल लाइन्स, ये सीपीयू है इधर। यहां पर एड्रेस लाइन आया होगा 110, डेटा लाइन्स पर आया होगा हाउ हाउ, और यहां पर कंट्रोल लाइन्स पर आया होगा राइट नाम का सिग्नल, राइट नाम का सिग्नल। जो ही राइट नाम का सिग्नल आया होगा, मेमोरी ने एड्रेस लाइन पर डेटा को रीड किया 110, दिस इज द वैलिड एड्रेस, हाँ सर वैलिड एड्रेस है। जो ही वो कंट्रोल लाइन पर गई तो देखी कि यहां पर हमको राइट नाम का सिग्नल है, तो कहेगी ओ सीपीयू हमको कुछ दिया हुआ है, सीपीयू हमको कुछ दिया हुआ है जो इस लोकेशंस पर मुझे रखना है। तो डेटा लाइंस पर देखेगा हाउ, तो हेलो को ओवरराइड कर देगा, यहां पर रख देगा हाउ, यहां पर रख देगा हाउ। तो मेरे लाल आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, मतलब आज को, और इसके आगे कल हम कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें हैं एक दो मैं आपसे केवल नॉर्मल सब पूछूंगा कि आपको जो मैं पढ़ाया आप बेहतरीन तरीके से समझे हो कि नहीं समझे हो, आप हमसे कुछ बदलाव चाहते हो तो वो बता दो अभी कि कल जो आऊं तो उसको और भी बेहतरीन तरीके से चलूं। आपकी जो कमियां हैं मेरे अंदर या जो चीज आपको नहीं समझ पा रहे हो मुझे, या नहीं सब कुछ परफेक्ट चल रहा है सर आप इसी तरह से चलने दो, तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं सर, फिर कोई बात नहीं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है अर्चना, ऑल परफेक्ट, थैंक यू। चलिए ओके ओके, बस बस आप एक बार सभी लोग लिख दो जिससे कि कोई मतलब थोड़ा सा भी इनहेंस्ड करने की बात यदि आपको लग रही है कि नहीं सर इसमें, सर मेरा नाम है संतोष कुमार, मेरा नाम है संतोष कुमार सर। यस सर, समझ गए हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने। ऑल ओके सर, ओके माय डियर, ओके। चलिए बढ़िया है, इसी तरीके से हमारे जो 7 टॉपिक हैं, हम 7 टॉपिक को सर थोड़ा गाइड कर दीजिए। 6 अक्टूबर को एक पेपर है कंप्यूटर के लिए, 30 मार्क्स लाना है, प्लीज गाइड। मेरे लाल 6 अक्टूबर नहीं होगा बेटा, 6 नवंबर होगा। अब 6 अक्टूबर तो बीत चुका है। हाँ सत्यम रहेगा, आरआरबी जेई स्टेट जेई में क्वेश्चंस रहेंगे कंप्यूटर के, बात सही है। ये उसी के लिए है
कि जो आप अपने पेपर को देख लीजिए, जहां पर भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल के, हाँ सो कोई बात नहीं, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर या बेसिक फंडामेंटल ऑफ, आराम से ही चलूंगा, आराम से चलूंगा, घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे ही चलूंगा सर, कोई जल्दबाजी नहीं किया हूं। तो आज का सेशन अच्छा रहा, आपका देख के मैसेज मुझे भी बहुत खुशी हुई। जो लोग भी मेरा नाम जानना चाहते हैं, मैंने नाम बता दिया, मेरा नाम है संतोष कुमार, इंजीनियर्स एकेडमी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का एज ए फैकल्टी हूँ, और आपके लिए लेकर आया हूँ ये बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन, जहां बेसिक क्वेश्चंस 2 या 1 नंबर के 3 नंबर के पूछे जाते हैं। मेरा ये मानना है, और इंस्टीट्यूट का भी ये मानना है, कि आपको वो भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, वो आप भी करके आए। चलें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और कल मुलाकात होगी। सभी बच्चों से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव आए, लाइव आकर जुड़कर इसको पढ़ें, और जो भी आपके डाउट हैं आप उसको सॉल्व करें। थैंक यू।